हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की दुनिया में। तो जैसा कि हमारे इंजीनियर्स की एस्टिमेशन की क्लास एंड होने वाली है और ये एस्टिमेशन अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि कैसे एस्टिमेशन को बनाया जाता है ड्राइंग को रीड करके। तो आज इनको एक ड्राइंग दी गई है स्टेयरकेस टावर की, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मोमटी भी बोलते हैं। तो आइए आपको ड्राइंग दिखाते हैं और जानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स इस ड्राइंग से क्या निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हमारी ये ड्राइंग है, आप देख सकते हैं ये पैराफिट वॉल और स्टेयरकेस टावर प्लान की ड्राइंग है। तो इसमें ये जो वॉल्स हैं ये पैराफिट वॉल है, यानी कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। तो आज इनको ये स्टेयरकेस टावर इसका एस्टिमेशन निकालना है और जो पैराफिट वॉल है इसकी भी एस्टिमेशन इनको कैलकुलेट करना है। तो इसमें इनको ड्राइंग दी गई है जिसमें कि ये इस स्टेयरकेस टावर यानी कि जो मोमटी है इसका फ्रंट एलिवेशन दिया गया है और लेफ्ट और राइट एलिवेशन दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन यानी कि जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट एलिवेशन है, और लेफ्ट और राइट एलिवेशन यानी कि जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट एलिवेशन और ये राइट एलिवेशन, और ये है बैक एलिवेशन यानी कि जो हम पीछे से अगर देखेंगे इसको तो ये बैक एलिवेशन है। यानी कि किसी भी ड्राइंग अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम एस्टिमेशन निकालते हैं तो उसके लिए हमको ड्राइंग रीड करना और ड्राइंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं ये इसका प्लान है जिसमें कि हमको बीम दिखाई गई है, यानी कि एक बीम यहाँ है, एक बीम यहाँ है, एक बीम यहाँ है, एक बीम यहाँ है, और इसमें ये 4 हमको कॉलम दिखाए गए जैसे कि यहाँ हमको दिखाया गया है। तो आज हमारे इंजीनियर्स को ये टास्क दिया गया है जिसमें कि ये लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए कि एस्टिमेशन ऑफ स्टेयरकेस टावर। तो पहला इनको टॉपिक दिया गया था कॉलम कंक्रीट का। तो जैसा कि जो पैराफिट वॉल, तो जैसा कि जो हमारा स्टेयरकेस टावर था इसके जो कॉलम थे 4, ये इनको इसका कंक्रीट निकालना है और इन्हीं कॉलम का इनको शटरिंग एरिया निकालना था। और जो स्टेयरकेस टावर है इसका ब्रिक वर्क निकालना है कि इसमें कितना ब्रिक वर्क हुआ है, और स्लैब बीम कंक्रीट यानी कि जो आपको दिखाया गया था प्लान में कि ये जो बीम है इसका कंक्रीट इनको निकालना है, और स्लैब बीम शटरिंग इसका शटरिंग इनको निकालना है। तो जहाँ स्लैब बीम आएगी तो वहाँ हम स्लैब भी देंगे, तो इसीलिए इनको स्लैब का कंक्रीट भी निकालना था और स्लैब की शटरिंग भी इनको निकालनी थी। और उसके बाद पैराफिट ब्रिक वर्क यानी कि जो रूफ के बाद जब हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो वहाँ हम पैराफिट वॉल देते हैं 200 mm की। तो ये 200 mm की पैराफिट वॉल दी गई है इस ड्राइंग में। तो इसका एस्टिमेशन इसकी क्वांटिटी इनको हमारे इंजीनियर्स को कैलकुलेट करनी थी। और लास्ट में पैराफिट कॉलम और पैराफिट कॉलम शटरिंग यानी कि जब हम यहाँ ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो जो कॉलम हमारे नीचे से आ रहे हैं ऊपर तक, इन कॉलमों का कंक्रीट और इन कॉलमों की शटरिंग हमारे इंजीनियर्स को कैलकुलेट करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो सभी लगे हुए हैं अपने अपनी कैलकुलेशन में, और इसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स का हो भी चुका है और अभी कुछ इंजीनियर्स कर भी रहे हैं। तो बात करेंगे हमारे इंजीनियर्स की कैसे वो इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। सर माय नेम इज़ सुफरान अली। मैंने अभी बीटेक कंप्लीट किया है और करंटली मैं सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूँ। आज मेरा टेस्ट चल रहा है जिसमें कि जो स्टेयर टावर है उसकी कंक्रीटिंग वगैरह निकालना है पूरा। सर आपने इसको जो आपको जैसे ड्राइंग समझाई गई कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया है? आप थोड़ा अपनी कॉपी दिखाएंगे कि कैसा आपने इसको सॉल्व भी किया और कहाँ कहाँ इसकी आपने क्वांटिटी निकाली है। जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे तो वो आपने कैलकुलेशन किया, यानी कि आपका कॉलम कंक्रीट इतना है 0.84 मीटर क्यूब और कॉलम शटरिंग 10.92 स्क्वायर मीटर, ब्रिक वर्क ऑफ स्टेयरकेस टावर 3.78 मीटर क्यूब। ऐसे करके आपने ये पूरा ये कैलकुलेशन कर लिए। तो अगर हम इसको आपसे कहें कि आप इसको एमबी बुक में लिख लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? नो सर, जैसे कि एमबी बुक में आपको लिखना है, बता दिया गया है कि कैसे हम उसमें लिखते हैं। जो हमारी मेजरमेंट बुक होती है उसमें आपको बता दिया गया कि कैसे लिखना है, तो उसमें आप लिख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी जैसे आपका एस्टिमेशन अब एंड होने वाला है, 2 से 3 क्लासेज आपकी बची हैं जिसमें कि अब प्लम्बिंग वाला जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताइए कि कैसा आपका अभी तक ये सफ़र रहा है और क्या क्या चीज़ें आपने अभी सीखी है, थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर अभी हम लोग का 8 से 9 दिन हुआ है जिसमें हम लोगों ने टाउनशिप लेआउट सीखा है, सेंटर लाइन लेआउट सीखा है, एस्टिमेशन में लगभग पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेशन सीख लिया है। और अभी अगले कल से हम लोग का बीओक्यू स्टार्ट होने वाला है, वो भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा। सर पहले हम लोगों ने साइट क्लीनिंग किया, उसके बाद में एक्सकवेशन किया, उसके बाद में फुटिंग की, और उसके बाद में उसके बाद में पीसीसी और जो सैंड फिलिंग वाला। यस सर, उसके बाद में सैंड फिलिंग की, फिर पीसीसी की, उसके बाद में
फुटिंग हमने बनाई ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगल जो थी, और उसके बाद में हम लोगों ने प्लिंथ बीम बनाई, और उसके बाद में अप टू डीपीसी तक ब्रिक वर्क किया। उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर तक आ गए तो आपने वहाँ पर जहाँ आपको प्लिंथ बीम की ड्राइंग दी गई थी वहाँ आपने प्लिंथ बीम भी बनाई, और उसके बाद आपने वहाँ डीपीसी दे दी, जो और अदर्स वॉल थी उनमें आपने डीपीसी दे दी। यस सर। उसके बाद आपने फिर कहाँ से शुरू किया, जैसे 1 लाइन ब्रिक वर्क हुआ, उसके बाद 1 लाख ब्रिक वर्क हुआ, उसके बाद में फिर डीपीसी हम लोगों ने की, डीपीसी सुपर स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद फिर से हमारा ब्रिक वर्क आया। यस सर। और विंडो लेवल पे क्या होता है, सील बेंड पे आए हम लोग। सील बैंड, यानी कि जो हमारा लोड है उसको यूडीएल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सील बैंड देते हैं। यस सर। उसके बाद हमारा उसके सील बैंड के बाद हम लोग लिंटर लेवल तक गए ब्रिक वर्क के साथ अप टू। बिल्कुल लिंटर लेवल, और उसके बाद में हम लोग स्लेब बीम कास्ट की और स्लेब तक पहुंच गए हम लोग। तो ऐसा करके आपका एस्टिमेशन का सफर रहा। यस सर। ठीक है जी, बात करते हैं हमारे दूसरे इंजीनियर से कि उन्होंने इसको कैसे परफॉर्म किया है और कैसे उसको वो कर पा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, और जो आपने अभी तक सीखा है थोड़ा उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को डिटेल में बताइए। सर माय नेम इज अजीत सिंह कुशवाहा है, आई बिलोंग टू बांदा। सर सबसे पहले हमने जब साइट पे जाते हैं, सब सेंटरिंग लाइन और लेआउट वगैरह करने के बाद हम एक्सकवेशन करते हैं, मतलब साइट को पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक्सकवेशन करते हैं, जो खुदाई करते हैं जेसीबी के थ्रू। फिर उसके बाद एक्सकवेशन करने के बाद हम उस पर सैंड फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद पीपीसी करते हैं। जो ये डायग्राम है इसके थ्रू हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या चीज़ आपने अभी पहले तक सीखी है। पहले 100 mm का सैंड फिलिंग किया, फिर उसके बाद 100 mm का पीपीसी करते हैं एक्सकवेशन पे, पीसीसी सॉरी। फिर उसके बाद फुटिंग कंक्रीट करते हैं क्या बोलते हैं, और फुटिंग करने के बाद पेडेस्टल कॉलम को फिल करते हैं। फिर उसके बाद इसको सैंड फिल कर देते हैं। वो एक्सकवेशन को फिल कंप्लीट करने के बाद फिर 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं सर। 1 लाइन ब्रिक वर्क करने के बाद हम ग्राउंड बीम करते हैं सर, जो ग्राउंड बीम की कास्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर ब्रिक वर्क करते हैं, फिर ब्रिक वर्क करने के बाद फिर डीपीसी वर्क करते हैं, यानी कि हम यहाँ तक प्लिंथ लेवल तक पहुँच जी चुके हैं। प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से ऊपर क्या क्या चीज़ होता है, फिर उसके बाद सर एक डीपीसी आती है जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर के लिए, और एक सील बैंड आता है हमारा विंडो लेवल पे, और लिंटल बीम और स्लैब बीम, और बाकी जितना रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हम ब्रिक वर्क कर देते हैं। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे इंजीनियर्स जो सभी लोग अभी इस प्रैक्टिस सेशन में लगे हुए हैं और सभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, और अपनी लर्निंग स्किल्स को, कंस्ट्रक्शन स्किल्स को, जो मार्केट में इंडस्ट्री में डिमांड की जाती है स्किल्स की सिविल इंजीनियर के लिए, उसको यहाँ ये इंजीनियर्स सीख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे, और इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 952288 1234 पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।